दोस्तों ये मेरे पास है स्टॉक कंपनी की लेमिनेशन मशीन, जो कि कभी वर्क कर रही है और कभी नहीं कर रही है। बोले तो कभी कभी इसमें से हम लोग लेमिनेट करते हैं तो पेज अंदर अटक जा रहा है और कभी बिल्कुल अच्छी तरह प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये होता किस लिए है और इसको हम किस तरीके से ठीक करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमने इसके सारे स्क्रू वगैरह जो आप नीचे देख रहे हैं इसको हमने खोल लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसके स्क्रू वगैरह खोल चुका हूँ। एक चीज़ आपको बता दूँ, इसको रिपेयर करने से पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ। ये जो स्टॉक कंपनी की आप देख रहे हैं लेमिनेशन मशीन है, बहुत ही सस्ती और लाइट वेट में है। इसको कैरी करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। लगभग इसकी जो आप लंबाई देखें तो कम से कम 1 फीट की लंबाई लगभग है। हो सकता है कैमरा में आपको ज़्यादा लगे, लेकिन 1 फीट की इसकी लंबाई है। और आप देखें तो इसमें एक ABS स्विच है, जैसे कि यह जब इसमें आप लेमिनेट वगैरह करते हैं, अगर जो है कि लाइट वगैरह चली जाती है तो इस स्विच को आप दबाकर इसके पेपर को खींच के निकाल सकते हैं। ये नहीं कि लाइट जाने के बाद यह अंदर अटका रहे। ऑटोमेटिक यह ब्रेक वगैरह इसमें सिस्टम है। हो सकता है इसका मतलब ABS का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो इस तरीके से यह वर्क करता है। और यहाँ पर 2 फंक्शन आपको दिए गए हैं, कोल्ड और हॉट। 2 टाइप की लेमिनेशन आप इसमें कर सकते हैं, कोल्ड लेमिनेशन और हॉट लेमिनेशन। तो आपको बहुत अच्छे बजट में मिल जाएगी। अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो कम से कम 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 1200 रुपये के आसपास तक की आ जाती है। अलग अलग वेरिएंट में, अलग अलग मॉडल नंबर में मिल जाएंगी आपको, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं इसकी रिपेयरिंग की बात। तो चलिए इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हो सकता है एक स्क्रू और होगा, तो चलिए उसको मैं खोल लेता हूँ। तो एक स्क्रू इसके जस्ट नीचे था, यहाँ पर एक रबर सी ये लगी हुई थी, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज आते हैं। इसको निकाल लीजिए, इसके जस्ट नीचे एक स्क्रू होता है। इसको मैंने खोल लिया है, देखिए। चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोल के मैंने रख लिया साइड पे। अब ये होता किस लिए है, जो बार बार पेपर फंसना और पेपर रुकना, ये होता किस लिए आपको क्लियर कर दूँ। चलिए सबसे पहले इसके इंटरफेस को आपको दिखा दूँ, ईजी तरीके से आपको दिख जाए और आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा हीटर वाला हिस्सा, जहाँ पे जो हीट करता है। और यहीं से ये जो है मोटर है इसकी, और ये इसका मेन सर्किट है। सर्किट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऑन ऑफ कोल्ड और हॉट लेमिनेशन का इसमें मोड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिए गए हैं, जो हीटर वगैरह है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पर जो ये मेन है पावर की इंडिकेटर है, और बगल में यहाँ जब आपका ये हॉट हो जाता है और यहाँ पर ये ग्रीन वाली बत्ती जल जाती है। यहाँ पर कुछ सेंसर वगैरह होता है जो ग्रीन बत्ती को ऑन कर लेता है और बता देता है कि आपका हीटर ऑन हो चुका है, रेडी हो चुका है, आप क्या है इसमें लेमिनेट कर लीजिए। ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पर है एक मोटर, जो यहाँ पर लगभग 240 वोल्ट से ऑपरेट होती है। आपको पता ही है घर पे 240-220 वोल्ट हमारे घर पे आती है, तो उसी से यहाँ पे ऑपरेट होती है। बस लेमिनेशन को आगे बढ़ाने का काम इसी मोटर का होता है। इस मोटर के नीचे गरारी लगी होती है, देखिए अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, ताकि आप किसी भी ये वाली नहीं तो किसी और लेमिनेशन मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा साइड पे, देखिए यहाँ पर देखिए एक गरारी लगी होती है, जैसे हम इसको लेमिनेशन और ये हुआ किस लिए, ये प्रॉब्लम जो पेपर फंसने की वो भी बता दूंगा अभी। चलिए थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा ऑन करके आपको दिखाऊँ तो किस तरीके से यह वर्क करती है। यहाँ पर ऑन किया है तो आप देखिए यहाँ पर मोटर चलना स्टार्ट होगी। देखिए यह 2 तरीके से दिक्कत हो सकती है। अगर मोटर ख़राब हो तो आपका जो लेमिनेशन मशीन है वह जो है पेपर आगे बढ़ाना बंद कर देगी, बस पेपर को जला देगी एक जगह पे रोक के। तो ये तो मोटर बिल्कुल ओके है। अब ये हुआ किस लिए, चलिए ये भी बता देता हूँ आपको। तो ऑफ़ कर लिया है इसको मैंने, अब रखता हूँ साइड पे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग मतलब खुल के गिर चुकी है। इसको रखता हूँ साइड। ये क्यों, कहाँ पे होती है, इसका यूज़ क्या होता है, ये भी आपको बता दूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यह फिट रहता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये स्विच का क्या काम होता है बता देता हूँ आपको। ये ABS स्विच है। अगर आपका लेमिनेशन मशीन वर्क करते करते लाइट चली जाती है तो इस स्विच को दबा दीजिए। इस स्विच को दबाने से ये जो गरारी आप देख रहे हैं, ये वाली गरारी, ये जो है अंदर हीटर को आगे बढ़ाने का काम करती है। जो हीटर के अंदर रॉडें लगी होती है, 2 रॉड होती है जिनके बीच में पेपर होता है, उसको रोकने का और आगे बढ़ाने का काम करती है। ये मोटर में जब गरारी चलती है तो इससे अटैच रहती है। तो ये गरारी चलती है तो इसको भी यह साथ में चलाती है। तो इस स्विच का क्या काम होता है, एक ब्रेक का काम होता है।
अगर इस स्विच को हम इस तरीके से बाहर से प्रेस करते हैं तो गरारी का कनेक्शन अंदर की रॉड से हट जाता है और रॉड हमारी घूमते रहती है। तो इसका यही काम रहता है कि इसको हम दबा देते हैं तो इसका कनेक्शन इस गरारी से हट जाता है और ये मोटर फ्री हो जाती है इससे। मतलब आपने देखा होगा क्लच, सॉरी अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो जैसे हम गाड़ी चलाते चलाते अगर अचानक से क्लच दबा देते हैं तो गियर बॉक्स से उसका कनेक्शन हट जाता है। तो ये क्लच का काम करता है। अगर हम इसको दबा देते हैं तो ये, इसको मान लीजिए आप मेन इंजन और इसको मान लीजिए आप गियर, तो इसका काम है क्लच का। अगर क्लच को हम दबा देते हैं तो इंजन का कनेक्शन गाड़ी के गियर बॉक्स से हट जाता है। तो इसी टाइप का इसका काम रहता है। जैसे ये चलते चलते अगर हमने इसको रोक लेना है या सपोज लाइट चली जाती है तो पेपर अंदर फंसा रहता है तो वैसे तो नहीं खींच सकते, तो इस क्लच को दबाकर हम यहाँ से खींच सकते हैं। क्लच का, इसको आप ब्रेक भी कह सकते हैं, क्लच भी कह सकते हैं, इसका कनेक्शन हटा देता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब होता क्या है, देखिए स्प्रिंग यहाँ से खुल चुकी है तो यह दबा का दबा ही रह गया और दबा का दबा रह गया। और होता क्या है, ये मोटर घूम रही है और ये दबा का दबा रह गया तो इसका कनेक्शन इससे नहीं है। तो कभी खींच रही है तो कभी रख रही है, तो जब ये अटैच होता है तो अपने आप इसको वो कर लेता है। तो स्प्रिंग क्या करती है, इसको खींचने का, बाहर को धकेलने का काम करती है। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग की मदद से ऑटोमेटिक बाहर चली जाता है। अभी दिक्कत क्या है, स्प्रिंग गिर जाने की वजह से यह अंदर ही फंसा रह गया। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारे लेमिनेशन मशीन वर्क करना बंद कर रही है या कभी कभी पेपर इसको छोड़ रही है, कभी रोक रही है। जब यह ऐसे हट जा रहा है तो यह घुमा रही है पेपर को और अपने आप यह फ्री हो जा रही है तो यह पेपर को रोक दे रही। बस इतना सा इसमें प्रॉब्लम है। अब इसको लगाना कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये स्प्रिंग है और ये है इसकी मेन मोटर। तो यहाँ चलिए इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खूंटा सा बना है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फंसा लेना। देखिए इस तरीके से फंसा लिया और दूसरे वाले सिरे को यहाँ पर फंसा लेना। देखिए एक यहाँ पर फंसा लिया हमने इस तरीके से और दूसरे को यहाँ पर बॉडी में, देखिए बॉडी में खूंटा बना है उसमें फंसा लेना है। चलिए इसको मैं फंसा लेता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फंसा लेना है। तो इसको बड़ी सावधानी से आप इसमें फंसा लीजिए। चलिए फंसाते हैं, काफ़ी बारीकी वाला काम है। देखिए फंस गया। यहाँ पर आपको दिखाऊं तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से फंस गया। नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से देखिए जैसे हम प्रेस करते हैं स्प्रिंग खींच रही है। देखिए थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाऊँ तो देखिए मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो स्प्रिंग खींच रही है और स्प्रिंग इस बटन को बाहर को छोड़ देगी। देखिए ये देखिए ऑटोमेटिक छोड़ रही है। तो चलिए इसको अटैच करता हूँ, फिर आपको इसके जो वर्क करने का प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से बॉडी में बैठा लिया। देखिए स्प्रिंग खुलने की वजह से ये बटन अंदर ही था तो स्प्रिंग अब लगा ली। देखिए ऑटोमेटिक बाहर को इसको धकेल दे रहा है। देखिए सॉरी, इस तरीके से धकेल दे रहा है बाहर को। देखिए ये देखिए ये है ऑटोमेटिक, यह धकेल दे रहा है। तो बस इतना ही इसमें काम था। अब इसमें देखिए पहले मैं इसको इस तरीके से बैठा लेता हूँ। चलिए ये सब मैंने इस तरीके से बैठा लेना है। यहाँ पर पीसीबी को, मेन पीसीबी को इस तरीके से यहाँ पर बैठा लिया है और वायर को इस तरीके से मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से इसमें बैठा लीजिए ताकि दिक्कत वगैरह फिर से ना आ जाए। फिर आपको चला के मैं दिखाऊंगा कि इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर हाँ मोटर ख़राब है तो आप मोटर को चेंज कर लीजिए। मोटर चेंज हो जाती है। मोटर लगभग आपको 100-150 रुपये के आसपास की मिल जाएगी। मोटर का ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। इश्यू ज़्यादा जो रहता है इसी का रहता है, स्प्रिंग खुलने की वजह से। मैंने ज़्यादातर देखा है तो बार बार इसमें दबाने की वजह से स्प्रिंग वगैरह इसकी गिर जाती है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आसानी से बैठा लेना है और यहाँ पर देख लीजिए तो लगभग यह चारों तरफ से बैठ गया। और यहाँ पर इसमें सारे स्क्रू वगैरह मैं लगा लूँगा तो यहाँ पर आपको लाइव दिखा लूँगा। चलिए सबसे पहले मैं एक स्क्रू ही लगा लेता हूँ ताकि बॉडी यहाँ पर अच्छी तरह दब जाए। देखिए चलिए इसको मैंने कस लिया है और एक यहाँ पर भी कस लेता हूँ ताकि हमारी ये बॉडी अच्छी तरीके से बंधी रहे। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिशियन और मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, इसी तरह सपोर्ट करें, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाएंगे। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर लिया है। चलिए ऑन हो चुका है। एक पेपर का प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्विच आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ या प्रेस और पुश हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेपर हमने सेट कर लिया। पेपर यहाँ पर चल रहा है। देखिए
अगर इस बटन को प्रेस कर देते हैं, देखिए मोटर से गरारी फ्री हो जाएगी। देखिए अब पेपर हमारा रुक गया। अब इजीली हम पेपर को खींच सकते हैं, और वर्किंग कंडीशन में हम पेपर को नहीं खींच सकते। देखिए यहाँ अभी वर्क कर रहा है, इसको हम नहीं खींच, सॉरी एक मिनट, इसको अच्छी तरह हम अटैच होने देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं। देखिए बढ़ चुका है। इसको वर्किंग कंडीशन में खींच नहीं सकते हैं, बहुत भारी होगा, हो सकता है पेपर फट जाए या जल जाए, कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे हमने पेपर को हाथे से निकाल लेना पड़ेगा, इस बटन को हमने इस तरीके से प्रेस कर लेना और पेपर को इजीली हम खींच लेंगे। बस इतनी सी इसमें दिक्कत थी, यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला और आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो जरूर आप कमेंट करना, और समझ में आ गया फिर भी कमेंट कर लेना। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।